तो जब घर में हो जाए इतनी आसानी से इतना मज़ेदार हरा मलाई मुर्ग तैयार, तो फिर कौन जाए बाहर। आप इसे दावतों में, वीकेंड्स पर ज़रूर ट्राई करें, या फिर शौहर के दिल पर राज करना हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, इतनी यूनिक रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ तो कि आप इसको बनाकर खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करना है आपने। तो अब हम देखते हैं कि इतनी ज़बरदस्त सी हरे मसाला मुर्ग को मैंने तैयार किस तरह किया है। तो आइए इसकी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं। देखें, इसके लिए हरा मलाई मुर्ग के लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। आप इसको 750 ग्राम्स में भी चिकन में भी बना सकते हैं, और आप इसको बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं इसको, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं इसके। तो देखें, इसके लिए सबसे पहले हम हरा मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए 2 बड़े बंच मैंने हरा धनिया के लिए हैं, और इसके सिर्फ पत्ते लेने हैं आपने, डंठल आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं इसके। और 1 शिमला मिर्च मैं इसमें लूँगी, दरमियाने साइज़ की छोटी सी शिमला मिर्च है, ज़्यादा बड़ी आपने फुल नहीं लेनी। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, ये आपने लेनी है, इसमें बहुत अच्छा इसका कलर आता है। तो 6 से 7 इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें हम लेंगे, और 3 लेमन जूस के जो इसका रस है वो हम इस चटनी में डालेंगे, और इसकी हम एक चटनी बनाएंगे। और चटनी को फ्लेवर देने के लिए ये फ्लेवरफुल सा जो अज्जा हैं ये हम चटनी में ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हैं साबित काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पाँचों मगज़ मैंने लिए हैं, और 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। इसको हम चटनी में देखिएगा मैं किस तरह चटनी तैयार करूँगी। ये हरा मसाला पेस्ट जो हम रेडी करेंगे, देखें इसके लिए 200 ग्राम में दही लूँगी, और अदरक लहसुन जो जान है इस रेसिपी की, उसके लिए देखिए फुल बंच मैंने लहसुन का लिया है, और इतनी ही अदरक मैंने ली है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। और 1 पैकेट क्रीम का। देखें, मैंने इस तरह शिमला मिर्च काट ली है, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इन तीनों को मैं चॉपर में चॉप करूँगी, और फिर लास्ट में लेमन जूस जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं लास्ट में स्क्यूज़ करूँगी इसके ऊपर। तो शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो फ्लेवरफुल अज्जा मैंने आपको दिखाए थे वो हम अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको पीस लेंगे। जब ये अच्छे से तकरीबन 50% पिस जाएगा, थोड़ी सी 1-2 दफ़ा हम इस मशीन चलाऊँगी, फिर उसके बाद वो जो दूसरा वाला बेंच था मेरा फ्लेवरफुल मसाला, वो हम इसमें डालेंगे। देखिए, चटनी को मैंने आधा पीस लिया है, और ये वही अज्जा हैं जो चटनी में मैंने बताए थे आपको फ्लेवरफुल। ये पिसा हुआ खोपरा, ज़ीरा, काली मिर्चें और पाँचों मगज़, ये भी हम एक दफ़ा ये डालकर एक दफ़ा इसको घुमा लेंगे। तो हमारी काली मिर्चें, ज़ीरा और ये पाँचों मगज़ अच्छे से चटनी के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये फ्लेवरफुल सी चटनी आपने ज़रूर बनानी है, जो इस जान डाल देगी हमारे मलाई मुर्ग में। ये देखें, 1.5 कप मैंने घी गरम किया है। अगर देसी घी में आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, बट यहाँ फ़िलहाल मैंने देसी घी नॉर्मल घी गरम किया है। इसमें देखें, मैंने अदरक लहसुन आपको दिखाया था, उसको मैंने पीस लिया है, और इसको आपने हल्की आंच पर याद रखना है अदरक लहसुन की, क्योंकि क्वांटिटी मैंने थोड़ी सही लेती हूँ, 1-1, 2-2 चमचे मैं नहीं डाल रही होती हूँ। आपको पता है रेसिपी में मैं किस तरीके से आपको बता रही होती हूँ। तो आपने इसको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट आपने भूनना है, जल्दबाजी आपने नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पर अगर ज़रा सा भी इसका कच्चापन रह जाता है तो वो रेसिपी पर अच्छा नहीं रहता। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना है, अदरक लहसुन को हल्की आंच पर ढककर मैंने इसको भूना था। और 1 किलो जो चिकन मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको चिकन के साथ अच्छे से भूनूंगी। तो तकरीबन आपने चिकन के साथ इसको ढककर 10 मिनट तक पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, और चिकन भी देखें सब वाइट से कलर आ गया है। इस कंडीशन में हम डालेंगे अपना तैयार हरा मसाला पेस्ट। और ये याद रखना है, अपने हरा मसाला पेस्ट डालने के बाद आंच तेज़ कर देनी है, क्योंकि अगर आप हल्की आंच पर इसको बनाएंगे तो यह मसाला हमारा काला हो सकता है। इसलिए हमें इसको हरा रखने के लिए हमें इसको तेज़ आंच पर ही कुक करना है, ताकि इसका जो कलर है वो मेंटेन रहे हमारी रेसिपी में। और तेज़ आंच से यह है कि इसका पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा, और जो हमने शिमला मिर्च, हरा धनिया और तमाम अज्जा इसमें डाले हैं, तो ये भी अच्छे से इसका भी कलर इन्हेंस हो जाएगा। ये हरा मसाला पेस्ट डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी तेज़ आंच पर। और अब इस मसाले के साथ हम अपनी चिकन को तकरीबन
8 मिनट तक पकाएंगे। अब यहाँ देखें, मैंने 200 ग्राम जो दही आपको दिखाया था, इसमें मैंने क्रीम डालकर फेंट लूँगी। 3 हिस्सा मैंने क्रीम का डाला है, और मैं अभी आपके सामने मैंने नहीं डाला, लेकिन 3 हिस्सा क्रीम का मैं दही में फेंट लूँगी। सिर्फ मैंने थोड़ा सा 1 हिस्सा ही क्रीम का बचाया था, वो मैंने गार्निशिंग में यूज़ किया था। देखिए यहाँ पर हरा मसाला पेस्ट और चिकन को मैंने अच्छे से भून कर मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी। 8 से 10 मिनट तक कि हमारी चिकन गल जाए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको 8 मिनट पकाया है और चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब जो मैंने आपको दही और क्रीम का मिक्सचर बनाना बताया था कि हमने 3 हिस्सा क्रीम में 200 ग्राम दही मिक्स किया था, इस कंडीशन पर जबकि हमारी चिकन गल चुकी है तो हम नमक डालेंगे और वही अपना जो हमारा क्रीम का मिक्सचर है वो हम डाल देंगे। तो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आँच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पर ही इसको बनाना है। चिकन है जल्दी गल जाती है। अब देखें वो दही और क्रीम का मैं मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है ताकि हमारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए। तो फिर हम अपना दही और इसका मिक्सचर डालेंगे। इससे ये होता है कि हमारा दही और जो क्रीम जो भी अज्जा मैंने आपको बताया इससे पहले भी रेसिपीज़ में कि आप ये डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दें तो हमारा टेम्परेचर जो भी रेसिपी का वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। तो इस तरह दही या क्रीम फटता नहीं है। और जो ग्रेवी होती है उसका भी टेक्सचर अच्छा रहता है, वरना फटा फटा सा वो दही और वो आता है तो वो उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। ये देखें इन दोनों अज्जा डालने के बाद मैंने 3 हिस्सा इसमें क्रीम डाली है, तो देखें ये इसका कलर कितना अच्छा सा इन्हेंस हो गया है। ग्रीन कलर जो हमारा एकदम से ब्लैक हो गया था, कितना अच्छे से ग्रीन कलर फिर से इन्हेंस हो गया है। तो अब देखें ये दही और क्रीम डालने के बाद मैं इसको तेज़ आंच पर कुक करूँगी। और ये क्रीम का ये होता है कि ये डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, क्योंकि क्रीम के फटने का ये होता है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा क्रीम डली है तो बस तेज़ आंच पर आपने इसको इतना बनाना है कि ये ड्राई हो जाए। और अभी इस मैजिकल इंग्रेडिएंट्स इसके बाकी हैं, चाट मसाला और लेमन जूस। ये देखें मैंने इसको तेज़ आंच पर ही पका रही हूँ कि इसका रोगन भी ऊपर आ गया है। बहुत मज़ेदार ये तैयार हुआ था हरा मलाई मुर्ग। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए 3 लेमन का जूस मैं इसमें डालूंगी लास्ट में, ये आपने डालना है। 3 लेमन जूस के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला। तो शान का चाट मसाला मैंने यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का इसमें डालिए, ज़रूर आपने ज़रूर डालना है चाट मसाला। तो ये लेमन जूस और चाट मसाला ये लास्ट में अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है आपने। और ये लीजिए शानदार सा हरा मलाई मुर्ग रेडी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो यकीनन आप अपने किचन में बनाना चाहेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर देखें आप, ग्रेवी का कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। काली मिर्चें जो हमने इसमें डाली हैं और जो चटनी के अंदर हमने मिक्स की थी और जो पिसा हुआ खोपरा हमने डाला है वो आप फील कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। और मलाई मुर्ग है तो मलाई का जो पैकेट हमने इसमें डाला है, तकरीबन 3 हिस्सा पैकेट डाला है, वो उसने इसको बड़ा मलाईदार और क्रीमीदार सा बना दिया है। तो ज़रूर मेरे रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करें। तो अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा और ये मज़ेदार सा हरा मलाई मुर्ग अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आप यकीनन इसको बहुत पसंद आएगा आपको। अपनी दावतों में, अपने वीकेंड्स पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।